तो देखिए आज फिर से आ गया जी एक और नया क्वेश्चन लेकर के जेईई एडवांस 2025 का। जैसा कि मैंने बता रखा है आपको कि मेरा नाम क्या है, सुबोध कुमार यादव। मैंने इंटीग्रेटेड एमएससी कर रखी है एनआईटी पटना से। इंटीग्रेटेड एमएससी इन मैथमेटिक्स हूँ। मैंने मैथमेटिक्स से रिलेटेड आईआईटी जैम निकाला। स्टैटिस्टिक्स मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स जो होता है उससे भी जैम क्वालिफाई किया। इस बार फिजिक्स में भी जैम क्वालिफाई किया हूँ। CSIR नेट क्वालिफाइड हूँ। मैथमेटिकल साइंस में जेईई मेंस निकाला हूँ। जेईई एडवांस क्वालिफाइड हूँ। तो ऑलमोस्ट आईआईटी के ये सब जो एग्जाम में मैं क्वालिफाइड हूँ और मैं तैयारी करवाता हूँ बच्चों को आईआईटी का भी। ठीक है, तो उसी सिलसिले में एक नया क्वेश्चन आज लेके आया हूँ। कई दिनों से क्वेश्चन का सीरीज चल रहा है, कुछ एक दो क्वेश्चन हर दिन मैं अपलोड करता हूँ। तो अभी कैलकुलस का नहीं है ये क्वेश्चन है बेसिक्स मैथमेटिक्स। देखिए आपको बताएंगे तो आपको भी समझ में आएगा बेसिक मैथमेटिक्स है। बेसिक मैथमेटिक्स ये पोलिनोमियल बेस्ड मैथमेटिक्स है। देखिए क्या है, तो ये पोलिनोमियल बेस्ड मैथमेटिक्स है। देखिए क्या कहता है क्वेश्चन, कहता है लेट आर डिनोट द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर। ठीक है, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। लेट AI BI belongs to R for I is equal to 1 2 3, ऐसा कुछ दिया है 1 2 3। ठीक है, डिफाइन द फंक्शन if such that R से R and G such that R से R and H such that R से R बाई। देखिए fx दे रखा है a1 प्लस 10x प्लस a2x स्क्वायर प्लस a3x क्यूब प्लस x टू द पावर 4। gx दे रखा है ये b1 प्लस 3x प्लस b2x स्क्वायर प्लस b3x क्यूब प्लस x टू द पावर 4 और hx दे रखा है ये f ऑफ x प्लस 1 माइनस g ऑफ x प्लस 2। इफ fx नॉट इक्वल टू gx फॉर एवरी x बिलोंग्स टू R, then the coefficients of xq in hx is। ऑप्शन ए दे रखा है 8, बी दे रखा है 2, सी दे रखा है -4 और डी दे रखा है -6। तो जैसा कि बताया था ये पोलिनोमियल का क्वेश्चन है, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है पोलिनोमियल का। ठीक है, इसको सॉल्व करना है। देखिए आपको बताएंगे तो आपको लगे बहुत ही बेसिक, इतना बेसिक क्वेश्चन ये पहले बार आईआईटी पूछ दिया है। ये सब जो बेसिक क्वेश्चन है बहुत ही बेसिक सवाल है। इस सवाल में कुछ नहीं है, थोड़ा सा बस आपको दिमाग लगाना। एक दो जगह कॉन्सेप्ट है कि जो क्वेश्चन आएगा वहां सॉल्व करके लाइएगा ना, तो ये वाला जो कीवर्ड्स है, की पॉइंट है इस क्वेश्चन का, fx नॉट इक्वल टू gx इज द कीवर्ड्स या की पॉइंट्स ऑफ इस क्वेश्चन का है। ठीक है, देखिए fx नॉट इक्वल टू gx लाएंगे तो ऐसा कुछ है कि fx नॉट इक्वल टू gx मतलब कि fx माइनस gx नॉट इक्वल टू 0। fx माइनस gx नॉट इक्वल टू क्या है, 0 है। यही की पॉइंट है क्वेश्चन का। ठीक है, देखिए आप जो क्यूबिक इक्वेशन है, क्यूबिक एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इन दोनों में फर्क है कि एटलीस्ट वन रियल रूट। ठीक है, इसका दोनों होगा, अगर रियल होगा तो दोनों रूट्स होगा इसका, और कॉम्प्लेक्स होगा तो दोनों होगा। जैसे क्वाड्रेटिक में यही थोड़ा सा है कि क्वाड्रेटिक का अगर रूट्स अगर रियल है तो दोनों रूट्स रियल होगा, और उसमें एक भी रूट्स कॉम्प्लेक्स हो गया तो दोनों क्या होगा, कॉम्प्लेक्स होगा। ये सबसे पहले पता होना चाहिए कि क्वाड्रेटिक में और क्यूबिक में क्या फर्क है। क्यूबिक इक्वेशन का कम से कम एक रूट्स रियल जरूर होगा, लेकिन क्वाड्रेटिक का रूट्स अगर रियल होगा दोनों, और अगर रूट्स इमेजिनरी हुआ या कॉम्प्लेक्स हुआ तो दोनों कॉम्प्लेक्स होगा।
देखिए क्यूबिक में, देखिए क्यूबिक आप लोग पढ़े होंगे तो वहां देखे होंगे, ये पढ़े होंगे तो लिखे भी होंगे, कहीं कहीं बुक पढ़ते हैं वहां पे लिखा होता है कि क्यूबिक का कम से कम एक रूट्स क्या होता है, रियल हो सकता है, रियल ही होगा। ठीक है, दोनों रूट्स रियल हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, तीनों हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कम से कम एक रूट्स उसका रियल होगा। तो एक रूट्स रियल रूट्स है, इसका मतलब जहां पे जैसे देखिए कि पी एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, और पी अल्फा इज इक्वल टू 0 है, इसका मतलब अल्फा बिलोंग्स टू, और अल्फा क्या है, रियल है, अल्फा इसमें क्या है, रियल है। अल्फा इसका जीरो है पर रियल भी है, बाकी दोनों जीरो नहीं भी हो सकता है, कि यही ना होता है, रूट्स तो यही होता है, या जीरो जो पॉलिनोमियल में पढ़ते हैं वो तो यही सब बेसिक चीज है कि जहां पे पॉलिनोमियल वैनिश कर जाए वहां पे क्या होता है, उसको जीरोज बोलते हैं, या आगे चल के उसको हम लोग रूट्स भी उसका बोलते हैं हम लोग। ठीक है, तो इसी को यूज करना है हमको। अब देखिए क्वेश्चन जो लिखे थे उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्वेश्चन है मेरे पास। तो सबसे पहले तो आपको ये लिखना पड़ेगा कि एच एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस वन माइनस जी एक्स प्लस टू। तो पहले एफ एक्स प्लस वन निकालिए, तो एफ एक्स प्लस वन कितना हो जाएगा, देखिए ए वन प्लस 10 इंटू एक्स प्लस वन प्लस ए टू इंटू कितना एक्स प्लस वन का स्क्वायर प्लस ए थ्री इंटू एक्स प्लस वन का क्यूब प्लस एक्स वन प्लस वन का पावर कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। और जी एक्स प्लस टू जहां लिखिएगा तो बी वन प्लस कितना लिखिएगा 3 इंटू एक्स प्लस टू प्लस बी टू इंटू एक्स प्लस टू का स्क्वायर प्लस बी थ्री इंटू एक्स प्लस टू का क्यूब प्लस एक्स प्लस टू का पावर 4, ऐसा कुछ है देखिए। और एच एक्स क्या दे रखा है, एक्स एफ ऑफ एक्स प्लस वन माइनस जी ऑफ एक्स प्लस टू। तो यहां से आप लगा दीजिए एच एक्स के लिए, क्योंकि एच एक्स में पूछ रहा है कि एक्स क्यूब का कोफिशिएंट्स क्या होना चाहिए, एच एक्स में पूछ रहा है एक्स क्यूब का कोफिशिएंट्स क्या होना चाहिए। तो पहले इसमें लिखिए, पहले देखिए यहां से, तो यहां से हम लोग लिखेंगे, तो इसको पहले एक्सपेंड कर लीजिए, एक्सपेंड करने के बाद अपने खुद पता चल जाएगा, कट जाएगा, कितना कटेगा कितना नहीं कटेगा, ये बच जाएगा। तो एफ एक्स प्लस वन इज इक्वल टू ए वन प्लस 10x प्लस 10, या इसको ऐसे ही रखिए, इसमें तो एक्स क्यूब आ ही नहीं रहा तो इसको जरूरत ही नहीं है हमको, तो प्लस ए टू इंटू एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर, इसमें भी एक्स क्यूब नहीं आएगा, इसमें भी कोई जरूरत नहीं है ज्यादा हमको। यहां देखिए प्लस ए थ्री इंटू एक्स क्यूब प्लस वन प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x, कुछ ऐसा, प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस वन का होल स्क्वायर। इसका जब होल स्क्वायर कीजिएगा तो इसको डायरेक्टली हम लिख सकते हैं कि x प्लस वन का स्क्वायर, इसका कितना स्क्वायर, तो इसको सीधा सीधा हम लोग लिख देते हैं, एक बार एक्सपेंड करके यहाँ डायरेक्ट लिख देंगे, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस वन का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स पावर 4 प्लस 4x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2 2 जा कितना 4x, 2 2 जा 4x क्यूब प्लस 2 2 जा 4x, 2 2 जा कितना 4x प्लस 2x स्क्वायर, यही हो जाएगा, यही हो गया। ठीक है, अब इसको यूज करेंगे, यहां पे लिख देंगे इसको हम लोग प्लस में कितना x टू द पावर 4 प्लस कितना 4x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 4x क्यूब प्लस 4x प्लस कितना 2x स्क्वायर, ये आ गया हमारे पास कितना x प्लस 1 आ गया, fx प्लस 1 आ गया। सिमिलरली gx प्लस ये gx प्लस 2 कितना आएगा जरा देख लीजिए, तो b1 प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 2 प्लस b2 इंटू एक्स प्लस 2 का स्क्वायर, यहां तक दिक्कत नहीं है क्योंकि एक्स क्यूब है ही नहीं तो उसको एक्सपेंड करने को फायदा ही नहीं है, प्लस b3 इंटू एक्स पावर 3 प्लस कितना 8 प्लस 3x स्क्वायर, मतलब कितना यहाँ पे 6x स्क्वायर हो जाएगा प्लस 3 चौ 12x आ गया। यहाँ पे देखिए a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3a b स्क्वायर, तो b का स्क्वायर कीजिएगा तो 2 2 जा 4 4 3 जा कितना 12 इंटू x, और प्लस यहाँ पे हम लिखना पड़ेगा x प्लस 2 का पावर 4, तो x प्लस 2 का पावर 4 जहां लिखना है वहां पे क्या करना है जरा सोचिए, x प्लस 2 का पावर 4 है तो पहले x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 इसका स्क्वायर ऐसे लिखिएगा। ठीक है, यहां पे देखिए x पावर 4 प्लस 16x स्क्वायर प्लस 16 a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर प्लस देखिए तो इसको क्या लिखेगा 4 दूना कितना 8x क्यूब प्लस 4 चौ 16 दूना 32x प्लस
4 दूना 8 दूनी 16 एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा। तो इसको लिख देंगे यहाँ पे एक्स टू दी पावर 4 प्लस 16 एक्स स्क्वायर प्लस कितना 16 प्लस 8 एक्स क्यूब प्लस 32 एक्स अब प्लस कितना 16 एक्स स्क्वायर, ये आ गया हमारे पास कुछ ऐसा। ठीक है, देखिए कितना शानदार है, बहुत ही आसान है, इसमें कुछ टफ तो है नहीं, बस जो दिया उसी को तो लिखे हैं। इतना बेसिक तो सबको आता है, ये तो क्लास 10th 9th के बच्चा भी ये सब जानता है कि बेसिक से ही लिखाता है। पोलोमियल में पोलोमियल का वैल्यू ही तो लिखे हैं। और 9th 10th बस ये करते हैं कि यहाँ पे हम लोग कांस्टेंट कुछ रखते हैं, उसका वैल्यू लिख देते हैं। यहाँ बस ये कर रहे हैं कांस्टेंट नहीं, एक्स प्लस वन, एक्स जगह पे एक्स प्लस वन पुट किए, जी में एक्स जगह पे एक्स प्लस टू पुट कर दिए और एक्सपेंड कर दिए। सिंपल सा एक्सपेंशन है ये। अब देखिए ये इसके आगे क्या लिखते हैं, यहाँ देखिए, तो इसके आगे आप लिखिएगा तो एफ एक्स प्लस वन माइनस जी एक्स प्लस टू। आपको जरूरत है एक्स क्यूब का कोफिशिएंट, एक्स क्यूब का। एक्स क्यूब में देखिए इसमें एक्स क्यूब नहीं आएगा, यहां भी एक्स क्यूब नहीं आएगा, यहां भी एक्स क्यूब नहीं आएगा। एक्स क्यूब आ रहा है कहां पे, देखिए एक्स क्यूब आ रहा है यहां पे और एक्स क्यूब आ रहा है कहां पे, यहां पे। तो देखिए तो आप लिखिए a3, जिसमें जिसमें एक्स क्यूब उसको लिख लेते हैं। a3 एक्स क्यूब यहां पे आएगा, हमको मिलेगा, इसमें कोई एक्स क्यूब नहीं है और इसमें एक एक्स क्यूब यहां पे है प्लस 4 एक्स क्यूब। ठीक है, फालतू टर्म को नहीं लिखेंगे, जो जरूरत है उसी को लिखेंगे हम लोग। और ये माइनस किसको लिखिएगा, एक्स क्यूब कहां है इसमें, एक्स क्यूब यहां देखिए b3 एक्स क्यूब है यहां पे, b3 एक्स क्यूब, इसमें एक्स क्यूब कहीं भी नहीं है और यहां पे कितना है 8 एक्स क्यूब है, बाकी कहीं नहीं है, प्लस 8 एक्स क्यूब। तो देखिए तो एक्स क्यूब कॉमन लीजिए, a3 प्लस 4 माइनस b3 माइनस 8, यानी एक्स क्यूब इंटू a3 माइनस b3 माइनस 4, ये आ गया कोफिशिएंट्स ऑफ कितना एक्स क्यूब। देयरफॉर द कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स क्यूब, देखिए अब आईआईटी का सवाल है, यहां तक तो ले आएगा कोई भी, द कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब इज a3 माइनस b3 माइनस 4, यहां तक कोई ला सकता है। लेकिन ऑप्शन हमारे पास कितना है, 2 है, माइनस 4 है, माइनस 6 और 8 है, तो ऐसा तो कांस्टेंट है जिसमें a3 b3 नहीं आना चाहिए। तो अब जो हम पहले बताए थे आपको कि इसका कीवर्ड्स जो होता है, की पॉइंट जो होता है क्वेश्चन का, एक क्वेश्चन आईटी का जब भी क्वेश्चन होता है, क्वेश्चन भले ही आसान पूछता है लेकिन उसमें की पॉइंट होता है, उसको आपको पकड़ना होता है। तो इस क्वेश्चन में की पॉइंट है gx या fx नॉट इक्वल टू कितना gx, इसका मतलब fx माइनस gx नॉट इक्वल टू कितना होगा 0। fx और gx 0 के बराबर हो ही नहीं सकता। तो fx का वैल्यू कितना है जरा बताइए, तो fx है a1 प्लस 10x प्लस a2 इंटू एक्स प्लस a2 इंटू एक्स स्क्वायर, कुछ लिखा है क्वेश्चन देखिए, a2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस a3 इंटू एक्स क्यूब अब प्लस कितना x टू दी पावर 4, ये है fx के बराबर। और gx लिख रखा है ये b1 प्लस 3x प्लस b2 इंटू एक्स स्क्वायर b3 इंटू एक्स क्यूब प्लस x टू दी पावर 4, कुछ ऐसा लिख रखा है ये। ठीक है, तो अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, क्वेश्चन जो दिया उसके अकॉर्डिंग, देखिए क्वेश्चन दिया है उसके अकॉर्डिंग, तो हम लोग ये समझ गए कि fx माइनस gx नॉट इक्वल टू कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। ठीक है, अब समझिए यहां से, तो यहां से देखिए कि a1 प्लस 10x प्लस कितना a2 एक्स स्क्वायर प्लस a3 एक्स क्यूब प्लस x टू दी पावर 4 माइनस b1 माइनस 3x माइनस b2 एक्स स्क्वायर माइनस b3 एक्स क्यूब माइनस x टू दी पावर 4, ये यहां से कट गया देखिए, और क्या क्या कट जाएगा, और तो कोई नहीं कटेगा, बस इतना ही कटेगा। तब बस कॉमन लीजिए a3 माइनस b3 एक्स क्यूब और प्लस a2 माइनस b2 एक्स स्क्वायर प्लस 10 में से 3 गया तो 7x प्लस a1 माइनस b1, ये तो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, ऐसा कुछ लिख रखा है ना। देखिए कुछ कोई टर्म छूटा तो नहीं छूटा है, चलिए ये ऐसा कुछ लिख रहा है, ये 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। आप सोच के देखिए, अगर ये क्यूबिक होगा, अगर ये इक्वेशन क्यूबिक है, जो कि है दिख रहा है हमको कि क्यूबिक है, क्योंकि एक्स क्यूब है, एक्स स्क्वायर, एक्स और कितना कांस्टेंट है, तो क्यूबिक इक्वेशन जब भी होता है कहीं भी देखिएगा, क्यूबिक इक्वेशन जब भी कहीं होता है तो उसका कम से कम एक रूट्स क्या होगा, रियल होगा ही होगा। देखिए क्यूबिक इक्वेशन आइदर इंक्रीजिंग हो जाए, डिक्रीजिंग हो जाए, या तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग दोनों हो जाए। तो सिर्फ इंक्रीजिंग हो जाए तो कम से कम एक रूट्स होगा रियल,
या सिर्फ डिक्रीजिंग हो जाए तब भी एक रूट्स क्या होगा, रियल, या मल्टीपल इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग हो जाए तो एक से अधिक रूट्स हो जाएगा। ठीक है, तो कम से कम कहने का मतलब एक रूट्स तो रियल है, और ये बोल रहा है कि एफ एक्स माइनस जी एक्स नॉन जीरो होना चाहिए, लेकिन जब क्यूबिक होगा तो कम से कम एक बार ये जीरो हो जाएगा। तो एक बार जीरो नहीं हो, एक भी बार ये जीरो नहीं हो, तभी तो इसको सेटिस्फाई करेगा। ये सिंगल टाइम्स भी क्या होगा, एक बार भी क्या होना चाहिए, इसको जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। इसका मतलब है कि ये जो इक्वेशन है हमारा, ये क्वाड्रेटिक होगा, ये क्यूबिक नहीं होगा। देखिए इसका मतलब ये वाला टर्म सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब भी होता है, क्वाड्रेटिक में भी जीरो और में नॉट भी जीरो, ये सब पता है आपको। देखिए क्वाड्रेटिक में अगर ऐसा है तो नॉट जीरो, और क्वाड्रेटिक कहीं ऐसा है तो जीरो, या ऐसा है तो दो बार जीरो। लेकिन क्यूबिक इक्वेशन कैसा है, या तो ऐसे होगा एक बार जीरो, या तो ऐसे होगा फिर से एक बार जीरो, या तो फिर ऐसे होगा तो तीन बार जीरो। क्यूबिक का यही ना फर्क है जी, क्यूबिक में तो यही है कि अगर कुछ ऐसा है इंक्रीजिंग हो जाए तो एक बार जीरो, डिक्रीजिंग हो जाए एक बार जीरो, या मल्टीपल बाय ऊपर नीचे हो जाए, इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग हो जाए तो एक से अधिक बार क्या होगा, जीरो। लेकिन ये बोल रहा है जीरो होना ही नहीं है। जीरो नहीं होना है, इसका मतलब क्या है ये, कि ये जो इक्वेशन है हमारा ये क्वाड्रेटिक है। ये जो इक्वेशन क्या है, क्वाड्रेटिक है। इसको क्वाड्रेटिक होने के लिए a3 माइनस b3 इक्वल टू क्या होना चाहिए, जीरो। तो वैल्यू किसका चाहिए था, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब क्या था, a3 माइनस b3 नहीं था, यही तो कोफिशिएंट था एक्स क्यूब का। इसका मतलब है कि 0 माइनस 4 इक्वल टू -4, और इस तरह से -4 क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। -4 क्या हो गया, आंसर। तो जैसा कि मैं बताया था कि बहुत ही आसान सवाल है, ये बहुत ही आसान सवाल है। बस की पॉइंट क्या था इसका, कि आपको समझना है क्वाड्रेटिक और क्यूब में डिफरेंस, क्वाड्रेटिक और क्यूब में, क्यूबिक में, बात समझे। तो क्यूबिक में ऐसा होता है कि कम से कम एक बार जीरो जरूर होगा, लेकिन क्वाड्रेटिक में ऐसा कंडीशन नहीं है, होगा तो दो बार जीरो होगा, नहीं तो नहीं होगा जीरो, क्योंकि इमेजिनरी रूट से आएगा तो वो तो एक्स से कट ही नहीं करेगा, वो तो एक्स के ऊपर से या तो एक्स के नीचे से जाएगा वो। ठीक है, और क्यूबिक है तो एक बार, जैसे हम बताए थे क्या, कि या तो ऐसे हो जाए तब भी एक बार जीरो हुआ, या तो ऐसे हो जाए तब भी एक बार जीरो हो जाएगा, या ऐसे हो जाए तो मल्टीपल टाइम क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो क्यूबिक में ये डिफरेंस है, पर ये जीरो के बराबर नहीं दिया, इसका मतलब क्यूबिक नहीं होना चाहिए, इसको क्वाड्रेटिक होना चाहिए। दैट मींस a3 माइनस b3 इक्वल टू जीरो होगा। इसका मतलब क्या है कि a3 माइनस b3 माइनस 4 इज द कोफिशिएंट ऑफ x क्यूब इन hx, देयरफॉर द वैल्यू ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ x क्यूब इन hx इज -4, और यही करेक्ट आंसर है। ठीक है, पढ़िएगा इसको।